पिछले चैप्टर में हम मैंगो मीन्स आम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेनी, MANY, मेनी। मेनी मीन्स क्या होता है? बहुत। जहाँ पर ढेर सारे लोग रहें वहाँ क्या कहा जाता है? मेनी। मेनी मीन्स बहुत। नेक्स्ट अगला है MILK, मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। आप देख रहे हैं यहाँ दूध निकाला जा रहा है गाय से, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप लोग किसी किसी के घर गाय बंधी होगी, किसी के घर भैंस बंधी होगी, तो जो हम लोग पीते हैं बचपन में वही चीज़ है दूध। तो मिल्क मीन्स क्या हो गया? दूध। नेक्स्ट अगला है MILL, मिल। मिल मीन्स क्या हो गया? कारखाना। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा चिमनी निकला हुआ है, ये कारखाना है। मिल मीन्स क्या होता है? कारखाना। आपके यहाँ देहात में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन शहरों में जो है कल कारखाने बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े चिमनी लगे होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं मिल। यानी उसका मतलब क्या होता है? मिल मीन्स कारखाना। नेक्स्ट अगला है मच, MUCH, मच। मच मीन्स होता है अधिक। जब हम कोई सामान लेते हैं, किसी कटोरी में हो चाहे किसी गिलास में हो, वो थोड़ा सा उसमें होता है, तो हम लोग कभी कभी मांग करते हैं थोड़ा सा अधिक दे दीजिए, थोड़ा सा और दे दीजिए। तो जो अधिक शब्द है, इतना नहीं, थोड़ा सा अधिक चाहिए। तो यही अधिक के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं इंग्लिश में? मच, MUCH, मच। मच मीन्स होता है अधिक। नेक्स्ट अगला है मी, मी माने मुझको। जब हम अपने लिए कुछ कहते हैं किसी से, मुझको कलम चाहिए, जैसे ये कलम है, मुझको एक कलम चाहिए, मुझको एक गिलास पानी चाहिए, तो इस प्रकार से मुझको शब्द के लिए क्या होता है? क्या प्रयोग होता है इंग्लिश में? मी, ME, मी मीन्स होता है मुझको। नेक्स्ट अगला है MAKE, मेक, NOISE, नॉइस। मेक नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। जैसे क्या होता है, बच्चे स्कूल में कभी कभी शोर मचाते हैं। कभी क्या होता है, किसी मंदिर पे हो या किसी गुरुद्वारे पर हो या किसी मस्जिद में हो, जब अजान का टाइम होता है तो अजान होता है तो बहुत बड़ा शोर होता है। तो शोर कैसे होता है? एक माइक्रो के माध्यम से होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। वहाँ भी मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, गुरुद्वारा के ऊपर माइक्रो लगा होता है, तो उससे दूर दूर तक आवाज़ चला जाता है। और शादी में डीजे वगैरह बजता है तो उसमें भी बहुत दूर तक आवाज़ जाता है। तो मेक नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। आजकल डीजे का समय प्रचलन हो गया, शादी विवाह में बगैर डीजे के शादी ही नहीं हो पा रहा है। तो वो जब डीजे बजता है तो कितने लोग ऐसे होते हैं, जान लीजिए इतना तेज़ बजता है कि कान जैसा लगता है फट जाएगा, और दिल धड़कने लगता है तेज़। तो ये बहुत बड़ा बड़ा डीजे का प्रयोग होता है आजकल शादियों में। और बर्थडे है या और पार्टी, किसी तरीके का, किसी उत्सव का, किसी खुशी का कोई पार्टी लोग करते हैं तो डीजे वगैरह बजाते हैं। तो शोर मचाना क्या होता है? मेक नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। नेक्स्ट अगला है MAN, मैन। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। मैन मीन्स आदमी। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, ये क्या, कौन बैठा है? आदमी बैठा है। तो मैन मीन्स होता है आदमी। नेक्स्ट अगला है MY, माई। आजकल जान रहे हैं ना, ये मेरा है, ये आपका है। तो माई मीन्स मेरा। जब कोई चीज़ पे हमारा अधिकार होता है, वो हमारा होता है, तो हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है। हम बताते हैं कि नहीं बताते? ये मेरी गाय है, ये दूसरे की गाय है। ये मेरा पेन है, ये दूसरे का है, तो हम बताते हैं। तो ये माई शब्द है, वो मेरा के लिए यूज होता है, अपने के लिए यूज होता है। माई मीन्स मेरा। नेक्स्ट अगला है NIGHT, नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? रात।
आप लोग देखते हैं ना, जब सूरज डूब जाता है तो क्या शुरू होता है, रात शुरू हो जाता है। और जब रात शुरू होता है कभी कभी तो रात में चंद्रमा दिखाई देता है और कभी कभी नहीं दिखाई देता है। जब नहीं दिखाई दे तो रात एकदम पूरी क्या हो जाती है, एकदम अंधेरी रात होती है। लेकिन यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी दिखाई, छोटे छोटे तारे भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दे। तो इसी सिस्टम को, इस प्रकृति को जो दिन में सूरज की वजह से उजाला रहता है लेकिन सूरज रात में रहता नहीं तो अंधेरा हो जाता है, उसी अंधेरे को क्या कहते हैं, रात कहते हैं। नेक्स्ट अगला, NOT नॉट। नॉट मीन्स होता है नहीं। आपको जैसे कोई आदेश दिया जाए कि बाज़ार चले जाओ तो आप नो कहोगे, नॉट कहोगे। इस तरीके के जो आप नहीं जाना चाहते हैं, उस काम को नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुंह से क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नो, नॉट। तो ये नो और नॉट जो प्रयोग होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, नहीं शब्द के लिए होता है। नेक्स्ट अगला क्या है, नियर। नियर मीन्स होता पास। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई पड़ोसी आपसे पूछे कि आप फला का घर किधर है, तो बताएं फला के पास ही उनका घर, नियर, पास। और अगर दूर रहता है हम बता देते हैं बहुत दूर है उनका घर। तो ये नियर का मतलब होता है पास में, करीब में। इसके लिए जो शब्द यूज होता है इंग्लिश में वो है नियर, NEAR, नियर। नियर में पास, करीब। नेक्स्ट अगला क्या है, NEST, नेस्ट। नेक्स्ट मीन्स घोंसला। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। और घोंसला कौन बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं। पक्षी के घोंसले होते हैं। और घोंसला क्यों बनाते हैं, उसमें अंडे होते हैं, उसमें जो है वो रात में विश्राम भी करते हैं और उन्हीं में उनके बच्चे भी रहते हैं। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। आप लोग देखें पेड़ की डालियों के बीच में, कभी कभी पेड़ों के बीच में ये अपना घोंसला बनाए रहते हैं, रात में उसी में अपना रहते हैं, दिन भर उड़ते हैं, इधर उधर खाते पीते हैं कुछ और चारा चुगते हैं और शाम को अपने घोंसले में आ जाते हैं, अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। NOT, नोट, BOO के बुक। ये देख रहे हैं आप चित्र में ना, नोटबुक। नोटबुक मीन्स क्या होता है, कॉपी। मतलब जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है वो जिस कॉपी में आप नोट करते हैं, उतारते हैं, देख देख करके व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से जो लिखते हैं, उस कॉपी को क्या कहा जाता है, नोट बुक। और जो किताब आप पढ़ते हैं उसको बुक कहा जाता है। तो नोट बुक मीन्स होता क्या है, कॉपी। नेक्स्ट अगला है NAME, नेम। नेम मीन्स नाम। ये देखिए नाम क्या होता है, आपका कुछ नाम है, हमारा कुछ नाम है, या यही है, इसका क्या नाम है, पेन है। तो इस तरीके से हम कुछ भी किसी का नाम लेके पुकारते हैं। किसी नदी का नाम हो गया, किसी पहाड़ का नाम हो गया, किसी देवी देवता का नाम हो गया। तो नाम हम किसी को भी पुकारते हैं तो उसके नाम से पुकारते हैं। तो नेम मीन्स क्या होता है, नाम। चाहे वो आपका नाम हो, चाहे दूसरे का नाम हो, चाहे आपके भाई का नाम हो, चाहे आपके पिता का, माता का, किसी का भी नाम हो सकता है। किसी स्कूल, संस्था, बैंक, मतलब उसी के नाम से उसको पुकारा जाता है, उसी को कहते हैं नाम। नेक्स्ट अगला है NO, नो। नो मीन्स नहीं। अभी हम आपको इसके पीछे पढ़ा चुके हैं। NOT, नॉट। नॉट मीन्स नहीं, नो मीन्स नहीं। दोनों का मतलब एक ही होता है, नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं। नहीं जहाँ हमें कहीं इस शब्द का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ नो मीन्स नहीं। नेक्स्ट अगला OX, ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता क्या होता है, बैल। यहाँ आप देख रहे हैं, आज के ज़माने में तो नहीं, पुराने ज़माने में लोग इसी से खेती करते थे। ये दो बैलों को जोड़ करके और हल से खेती की जाती थी। और तब ट्रैक्टर का ज़माना नहीं था तो उसी से जो है खेती की जाती थी। अब तो ट्रैक्टर का ज़माना हो गया और इसी से दो बैलों को आपस में जोड़ करके बैलगाड़ी चलती थी।
कभी कभी एक बैल से बैलगाड़ी खींचा जाता था। तो पुराने ज़माने में कहीं आना जाना होता तो लोग बैलगाड़ी से चलते। तो बैलगाड़ी क्यों कहा जाता है? उसको बैल खींचते थे, यही यही बैल खींचते थे उसको। तो आक्स मीन्स होता बैल। तो बैलगाड़ी, जिस गाड़ी को बैल खींचते थे उस गाड़ी को कहा जाता था बैलगाड़ी। तो ये हो गया आक्स, आक्स मीन्स होता है बैल। नेक्स्ट ओ एन, ओ एन, आन, आन मीन्स ऊपर। अब जान रहे हैं ऊपर, ऊपर का मतलब जैसे कोई सामान किसी मेज के ऊपर है, किसी तख्त के ऊपर है, किसी छत के ऊपर है। तो इस सारी चीज़ों को जब ऊपर शब्द जहाँ प्रयोग करना होता है तो हम इंग्लिश में उसको क्या प्रयोग करते हैं? आन। क्या प्रयोग करते हैं? आन। ऑन द रूफ, ऑन द टेबल। तो इस तरीके से ये आन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। आन मीन्स होता है ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चित्र पे, टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ। तो ये क्या है? आन। आन मीन्स ऊपर। नेक्स्ट अगला है PRETTY, प्रीटी। प्रीटी मीन्स सुंदर। अब यहाँ आप एक सुंदर महिला का चित्र आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से गुलाब का फूल देखने में सुंदर लगता है, कपड़े देखने में सुंदर लगते हैं, किसी किसी का मकान देखने में सुंदर लगता है, कोई जानवर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो प्रिटी का मतलब होता है, प्रिटी मीन्स होता है सुंदर। नेक्स्ट अगला है PLACE, प्लेस। प्लेस मीन्स होता है स्थान। जैसे कोई भी स्थान, तीर्थ स्थल हो या घर के आगे पीछे का स्थल हो, स्कूल का मैदान हो, कहीं मीटिंग हॉल हो, इस तरीके के कहीं भी हम जाएं, जिस स्थान पे जाएं उस स्थान को कहते हैं प्लेस। अब क्या है, कभी कभी बच्चे जो है खेल कूद के मैदान, तो वो खेल का स्थान हो गया। पढ़ने जाते हैं तो स्कूल का स्थान हो गया। तो इस प्रकार से मेला देखने जाते हैं तो मेला का स्थान हो गया। तो किस स्थान पे, कोई तीर्थ स्थल, कोई मंदिर बड़ा बड़ा, तो इस तरीके से कहीं भी हम जाते हैं तो जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान को कहते हैं प्लेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस। नेक्स्ट अगला है PULL, पुल। पुल मीन्स होता है खींचना। आप देख रहे हैं ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि रस्सा पकड़ करके दो लोग खींच रहे हैं। और इस तरीके से पहले क्या था, पहले पुराने ज़माने में जब कुएं से, जब ये नल वगैरह नहीं चल रहा था, हमारे जो पूर्वज रहते थे दादा बाबा के ज़माने में, तो कुएं से पानी खींचा जाता था और लोग ऐसे ऐसे खींचते थे। तो जो बाल्टी लगी होती थी उस बाल्टी को कुएं में डालते थे एक रस्सी के सहारे, चरखी के सहारे, तो पानी धीरे धीरे खींचते थे तो ऊपर आ जाता था। तो ये पुल मीन्स होता है खींचना। PULL, पुल। पुल मीन्स होता है खींचना। नेक्स्ट अगला है PIG, पिग। पिग मीन्स होता है सूअर। पिग मीन्स सूअर। आप यहाँ देख रहे हैं ये भी एक जानवर है, लेकिन लोग इसको कम पसंद करते हैं, इसको पालना कम पसंद करते हैं। और ये पहले तो गांव में अक्सर पाला जाता था, लेकिन अब ये इसके बड़े बड़े फार्म हाउसों में इसकी खेती, मतलब इसका पालन होता है। तो इस प्रकार से अब ये गांव में बहुत कम देखने को मिलते हैं। PIG, पिग। पिग मीन्स सूअर। नेक्स्ट अगला है PEACOCK, पिकाक। पिकाक मीन्स होता है मोर। यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है। जिस वक्त किसी भी आप जंगल में, वन में, बगीचे में आप पहुँच जाइए, अगर मोर की आवाज़ सुनाई दे दिया तो समझिए कि इतना अच्छा लगता है कि एक बार अगर वो और बोल दे तो कितना अच्छा लगता है उसकी आवाज़। और अगर वो बोल दे तो ठीक है, लेकिन अगर उसको आप नाचते हुए देख लेंगे तो ये समझिए कि कुछ देर के लिए आप और सारी चीज़ दिमाग से भूल जाएंगे। इतना अच्छा लगता है उनका नाचना, इतना बढ़िया वो नाचते हैं कि उसको आप देखते रह जाएंगे और ये सोचेंगे कुछ देर वो और नाचे। तो ये कभी कभी आप इस रूप में इनको देख सकते हैं, मोर को देख सकते हैं, और इसकी आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। तो ये अक्सर बगीचों में, अपने बाग में ये देखने को मिलते हैं। और इसको जो है भारत का, इसे राष्ट्रीय पक्षी भी कहा गया है। इस मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। अगला है नेक्स्ट PEN, पेन। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। अब देख रहे हैं ना, ये पेन है और ये भी पेन है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पेन है,
ये पेन है, आप देख रहे हैं। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। यही कलम है जिससे आप लोग लिखते हैं, अपनी नोट बुक में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, वही कलम है। पेन मीन्स होता है कलम। नेक्स्ट अगला है POT, पाट। पाट मीन्स मटका। ये मटका आप देखने को कब मिलता है? जब फ्रिज नहीं था। जब फ्रिज नहीं था तो हमारे पूर्वज लोग, बाबा दादा लोग इसी घड़े में पानी रखते थे और पानी ठंडा हो जाता था। और इसमें क्या होता था, ये जो है जहाँ नदी होता था या पोखरे होते थे, कुएं होते थे, उसी में से पानी निकाल करके भर करके ये लोग लाते थे। कभी कभी जो है कहीं दूर दूर जगहों पे जब नल होता था तो लोग इसको भर करके, और एक नहीं, अपने सिर पे बहुत बड़ी पगड़ी बांध के 2-2 3-3 गगरी को, मटके को ऐसे लेकर के लोग आते थे एक ही रास्ते पे, ताकि बार बार ना जाना पड़े। एक ही बार में कई मटके में पानी भर के लाते थे। कभी क्या होता था, आपको उस ज़माने में अगर हम लेके चलें आपको दिखाने, तो उस ज़माने में लोग इस हाथ में भी दाब लेते थे, इस हाथ में भी दाब लेते थे और सिर पर भी रख लेते थे। तो 4-4 5-5 मटके में पानी लेके आते थे। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होती थी, अगर गिर गया तो फूट जाता था। अब तो बाल्टी का ज़माना आ गया और बहुत सारे ज़माने आ गए, अब इसमें बहुत कम। लेकिन आज भी कुछ घरों में आपको ये पानी देखने को मिलेगा, ऑफिसों में रखा रहता है। इसका पानी बड़ा शुद्ध होता है और अच्छा भी रहता है, शीतल रहता है और स्वास्थ्य पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता, जबकि फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट अगला है PLAY, प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते जी उब जाता है, तो यही मन कहता है क्रिकेट खेल लिया जाए, खो खो खेल लिया जाए, हॉकी खेल लिया जाए। तो हम लोग खेलने का मन कहता है, लूडो खेलने का ज़्यादा मन कहता है बच्चों का। तो प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। कभी कभी हम लोग क्या होता है, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, धूल माटी में से खेल लेते हैं। तो यही प्ले, PLAY, प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। नेक्स्ट अगला है रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। अब देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लड़का इतने ध्यान से पढ़ रहा है। शायद आप लोग उतना ध्यान से ना पढ़ते हों, लेकिन आज से पढ़ना ज़रूर। यही पढ़ाई साथ जाएगा। जितना ही आप पढ़ोगे उतना ही आप क्लास में अपने तेज रहोगे, पढ़ने में अच्छे रहोगे, अच्छा नंबर मिलेगा। तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। READ, रीड। रीड मीन्स पढ़ना। नेक्स्ट RAY, रे। रे मीन्स होता है किरण। आप लोग देखे हैं, ये तो सूरज की किरण आपको दिखाई दे रही है। हम लोग इंग्लिश बोलते भी हैं। कभी कभी चोट लग जाता है तो किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो कहता है इसका एक्सरे कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? एक्सरे। तो रे मीन्स किरण। तो एक्सरे एक ऐसी किरण है जिसके माध्यम, जो अगर हड्डी के ऊपर से गुजारा जाता है तो उस हड्डी का छाप उसमें प्रिंट आउट हो जाता है और कहाँ से टूटा है ये पता चल जाता है। तो उसको कहते हैं एक्सरे। तो रे मीन्स होता है किरण। नेक्स्ट अगला रेड। रेड मीन्स होता है लाल। आप यहाँ देख रहे हैं लाल। अक्सर लोगों को लाल कपड़ा, लाल चीज़ें अक्सर देखने में अच्छा लगता है। गुलाब का रंग देखिए लाल होता है, वो देखने में खूब बढ़िया होता है। और लाल रंग में एक खासियत भी है, यदि लाल रंग दूर है तो भी हम आँखों से हमारे दिखाई देता है। इसीलिए गाड़ियों के पीछे लाल रंग का बत्ती जलता है, ताकि दो गाड़ी आपस में ना टकराएं और कोई गाड़ी आ रही हो तो हमें पता चल जाए, या आगे हमारे जा रहे हो तो हमें पता चल जाए। इसलिए सिग्नल वगैरह जो रेलवे स्टेशन पे लगे होते हैं उसमें लाल रंग यूज होता है। ठीक, अगला नेक्स्ट RAIL। हाँ, अभी देखिए हम रेल का नाम हमने लिया ना, तो ये देखिए RAIL, रेल। रेल मीन्स क्या होता है? पटरी। ये देखिए पटरी है, इसी पटरी से होकर ट्रेन गुजरती है। और कभी कभी हम अगर ना देखे हों तो हमें अपने मम्मी पापा से कहना भी चाहिए कि पापा हमें जो है ट्रेन दिखा दीजिए, रेल की पटरी क्या चीज़ होती है, कैसे ट्रेन चलती है उस पर। तो ये सब देखने की चीज़ है, जाना चाहिए और सफ़र
करना चाहिए, तभी हम देख पाते हैं। ये चित्र के माध्यम से केवल हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपनी आंखों से नहीं, क्योंकि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ ज़्यादा गैप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जाके कम गैप दिखाए, तो आप ये समझेंगे कि रेल की पटरी जाके बाद में जुड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब ट्रेन का सफ़र करेंगे तो आपको देखेंगे कि वो कभी आपस में जुड़े नहीं होते, मिले नहीं होते, वो समांतर चलते हैं और उसी हिसाब से चलते रहते हैं, बना रहता है। तो रेल मीन्स क्या होता है? पटरी। इसी रेल शब्द के आगे एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, ऐसी गाड़ी जो रेल माने पटरी पे चले। किस पे चले? पटरी पे चले। उस गाड़ी को क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। बस इस पार्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में हम।